आइए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, सुनो यहाँ पे कहता है क्या कि आप आकृति 12.2 में एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, वर्ग है। एबीसीडी डी को केंद्र मानते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शीर्षों में 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को प्रहार रूप से स्पर्श करती है। अछांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। अब देखो एक वर्ग है, क्या है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का ना साइड का लंबाई दे दिया है, क्या है, मान लो इसको क्या मानो ए, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी डी। अब साइड की लंबाई ये भी बराबर कितना दे दिया है, कितना है, 14 सेंटीमीटर, यही ना, यही ना। अब देखो मतलब कि इस सबको केंद्र मानते हुए एक सर्किल खींचा गया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ मान दो P, यहाँ मान दो Q, यहाँ मान दो R, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ से अगर AP निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। अगर ये जो 7 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या होगा, क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड की त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड की, त्रिज्या खंड की क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, टोटल स्क्वायर के क्षेत्रफल में से किसको घटाना होगा, क्षेत्रफल चारों का, 1 2 3 4 ना, निकल जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल समझ में आया कि नहीं कुछ। हम कहना यही चाह रहे हैं कि अगर तुमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे, करना है यो होगा कि जितना ही दिख रहा है ये घेरा वो वर्ग है, वर्ग है। तो अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दूं तो बीच वाला पार्ट का भाग ना निकल जाएगा, निकल जाएगा। निकलेगा कैसे, तो निकालने के लिए पहले तो हमको ए भी दिया हुआ है जो कि 14 है, और सबको केंद्र मान के एबीसीडी को वृत्त खींचा गया हुआ है। तो यहाँ पे एक त्रिज्या खंड बन गया। इसका मतलब यहाँ पे ए भी अगर टोटल 14 है तो यहाँ पे आधा पर से अगर टच करते हुए जा रहा है वृत्त को, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर होगा। रियलिटी है, त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। जल्दी को छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा से बताओ, वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब 4 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये ना होगा। तो लो यहां से निकालो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 14 के स्क्वायर और माइनस 4 गुने थीटा बटा 360 और गुने क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। हल्ला क्या कर रहे हो, 196 माइनस 4 गुने 90 बटा का 360 गुने 22 बटा 7 गुने आर का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहाँ से जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 196 में से घटाना होगा, 0 से 0 खत्म, न चौका 36 खत्म, 4 से 4 खत्म, 7 से वो 7 खत्म, तो क्या बचेगा 22 गुने 7। तो 196 इसको गुना करेगा तो मिलेगा 154, घटाओगे तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा पहाड़ है, बनाया कैसे, लेकिन है ठीक है ठाक, बन जाएगा लगभग। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना है कि आकृति इतना में दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बारे में दाईं ओर सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। अब बोलता है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 160 मीटर लंबा है। इस पथ 10 मीटर चौड़ा है, तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। पूरा तय की गई दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल लंबाई इसका दिया हुआ है 106 मीटर लंबा। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 106 मीटर लंबा। अब बीच में जो देख रहा है इसका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, समझ रहे हैं, 10 मीटर चौड़ा। तो बोल रहा है भैया आप ना ए पर जो यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, उसका क्षेत्र, उसका क्या कितना दूरी जो तय किया इसका दूरी निकाल दीजिए। इसके अलावा जो देख रहे हैं ना इसका आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर क्या रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा पार्ट नहीं था, पहला पार्ट हम काम करते हैं। पहला पार्ट में क्या करना है, सुनो यहाँ पे सुनो। अगर भैया
आप ही बता दो, अगर ये 10 मीटर चौड़ाई है, अरे सॉरी, ये 60 मीटर यहाँ से आता नहीं दिया हुआ रे, रुको, क्वेश्चन गलत हमने पढ़ लिया। कह रहा है क्या कि इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 160 मीटर लंबा है, सॉरी, आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। बीच की दूरी ए वाला बीच की दूरी 60 मीटर है, क्या है, ए वाला 60 मीटर है ना। अब बताइए अगर यहां से आता तो कितना हो गया, 60 मीटर। तो ये जो देख रहे हैं इधर भी गुलाब जामुन खाया होगा ना, गुलाब जामुन इधर से और तो गोला रहता है, बीच में बेलन रहता है ना। मुंह में पानी आया, सब मुंह में पानी आ गया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जाना है तो 5 मिनट जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो, समझ रही ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे 106 मीटर क्या हो गया, लंबा हो गया। अब भैया यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा निकालना है पथ की लंबाई। तो पथ की लंबाई क्या होगा, सबसे पहले समझ लो, अगर ये 60 मीटर यहाँ से चौड़ाई है ना रे, तो इसका मतलब है कि ये जो होगा, जैसे मान लिया अगर हाई वाला है, ए हाई वाला अगर यहाँ से आता चौड़ाई 60 मीटर, तो इतना ही कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा से बताओ, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, 60/2 मतलब कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। इसका त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो गया, अगर ये है तो इसका 30 हो गया। तो ये बताओ, और यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ाई है, 10 मीटर है ना। तो इसको मान लेते हैं R1 बराबर कितना मान लेते हैं, 30 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से R2 अगर इसको पकड़ेंगे तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 60 होगा, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर है। तो पथ की लंबाई निकालना है, तो लिखो ना, पथ की लंबाई। तो यहां से पथ की लंबाई निकालना है। अब बताओ, तो यहां से यहां तक कितना है चौड़ाई टोटल, 100, लंबाई 106 मीटर। तो इधर भी 106 और इधर भी 106 होगा। तो 106 और प्लस फिर 106। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, परिमाप 2πr/2, वृत्त का परिमाप 2πr, अर्धवृत्त का 2πr/2। तो क्या होगा, 2πr बटा कितना होगा, 2। कै गो है अर्धवृत्त यहाँ पे, 2 गो। तो करो गुना 2 से, तो 2 से करेंगे तो भी तो कट जाएगा। तो 106 जोड़ 106 कितना होगा, 200, और 2 गुने क्या बचेगा, πr, तो 22 बटा कितना हो जाएगा, और गुने r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 30, r का वैल्यू 30 हो गया। अब यहां से सॉल्यूशन करो भाई साहब, जब सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे को मिलेगा, क्या पूछता है, पथ का क्या हुआ, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे देखो, पथ का क्षेत्रफल का हीरो, देखिए यहाँ पे हमें क्या करेंगे, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ से यहाँ क्या बन रहा है बता दो, हमारा इसका क्षेत्रफल निकालना है, रास्ता के क्षेत्रफल निकालना है ना। हाँ तो मिलाओ, गलती बता देंगे तो इसका क्षेत्रफल ये कैसा है, देखो तो ये आयत है, क्या है, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या लंबाई किसका है इतना बताओ, इसका 106, और चौड़ाई कितना है, 10, कितना है, हाँ जितना n है उतना ही तो लिखो 106 गुने 10 हो गया। अब बताओ हमरा ये क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या निकालना, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अरे भाई ई वाला बड़का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वाला, होगा ना। तो ऐसा तो 2 गो है, तो निकाल के 200 गुना कर देंगे, तो लो प्लस यार 10 मीटर चौड़ा इधर लिख दो, इसको लिख दो 10 मीटर चौड़ा। तो हई वाला कैसे होगा भैया, तो देखो यहाँ पे
हे क्या होगा, पाई पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होगा, कैपिटल R1 माने हैं तो R1 जिसको माने ना उसको कैपिटल R कर दो अगर अच्छा है तो, नहीं तो वही रहने तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसको स्मॉल का दो, इसको बड़का में से छोटका, तब पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। ऐसा क्या गो, दो गो तो 2 से गुना कर दिया। अब देखो ना जोड़ घटाव करके यहाँ से करोगे तो 106 गुने 10 कितना होगा, 1060। अब फिर ऐसा नहीं है 2 से गुना कर दो आप प्लस, अब पाई आर स्क्वायर है तेरे भाई, सुनो 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, आप पाई, अरे यार गलती लिख दिए, रुक रुक रुक, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर आगुने हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, इसमें से 2 इधर से है ये, पाई इधर से छाट देते, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, क्लियर है। अब 1060 में गुणा करेंगे 2 से तो कितना मिलेगा, 2000 2100 2100, तो लिखो यहाँ मिलेगा 2100, आप प्लस 2 गुने क्या होगा 22 बटा आर स्क्वायर, तो लिखोगे आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, 2120 आप प्लस 2 गुने 22 बटा 7, आर के वैल्यू 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस का 30 हो गया। अब लिखेंगे 2120 आप प्लस लिखेंगे 22 दूना 44 बटा का 7 40 30 70 में से कितना आ गया 10। बोलो समझ में आया, जब समझ में आ ही गया तो पढ़ाने की व्यर्थ जा रहा है। 7 चौका 28 के 8 हासिल लगा दो, 7 चौका 28 2, अरे काट दो, कट 10 तक कितना होगा 4400, बाबू मत जोड़ दो, 0 2 4 1 4 2, गलती जोड़ दी, गुना करेंगे तो 2200 होगा, 40 साथी से 70 गुने 10, ठीक है आई, अरे सही तो है रे, 2 गुने 22 बटा 7, अरे सही तो है रे, 2200 कैसे हो गया, रुको अच्छा रे, 1 मिनट यार, ये चुप, ये तो तुम्हारा क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्र, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, हम 2 लगाए हैं नहीं ना लगाए, तो इसमें लगा दो 2, क्या कर दो इसमें लगा दो 2, खत्म। और ऐसे 2 लगाएगा तो ये हो जाएगा वही, ये हो गया वही, तो ये हो गया वही वही वही, बोल ले छोटका अब तोहर मिल जाएगा। चोर हमेशा चोरे होता है। अब बोलो अब कितना होगा 2120 और 2200, 2200 4100, अरे यार 21 दूना 4320, मेरे राजा मेरे सोना आज का क्लास यही हुआ 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया, चलो लिखो, नजर के सामने जिगर के, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या करना है, बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, जबकि दे दिया गया है कि बीडी और एओ जो है, बीडी और एओ है एक दूसरे को लंब पर क्या कर रहा है, यहाँ पे समविभाजित कर रहा है, दोनों का व्यास है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे त्रिज्या भी दे दिया है, एओ बराबर कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, जब एओ बराबर 7 सेंटीमीटर बीडी बराबर कितना हो जाएगा, बीडी बराबर कितना होगा 7 गुने 2 14 सेंटीमीटर, 2 गुने
7 बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया, हो ना गया। अब देखो हमारा निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है ना। तो हम क्या करेंगे, छोटा वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज एबीडी का। ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे स्मॉल आर तेरा कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर। आइए क्या मान लेते हैं इसको हम, सॉरी, और छोटा वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे छोटा वृत्त का व्यास, छोटा, और यहाँ पे और जोड़ दो, और छोटा वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, यहाँ पे, और छोटा वृत्त का व्यास, छोटा वृत्त का त्रिज्या लिखो, व्यास नहीं त्रिज्या, आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो रे, क्या कर रहे हो। अब इसमें क्या करना होगा कि छोटा वृत्त का क्या होगा क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एबीडी का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है बीडी, गुणे ऊंचाई कितना है, क्लियर। चलो आओ, अब यहां से सॉल्यूशन करो, खटाक से आंसर पालोगे। अब कैसे होगा, तो यहां से करो पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहां से एलसीएम लोगे, पाई आर स्क्वायर प्लस लिखेंगे पहले कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, 14 गुने कितना लिखेंगे 7, 2 7 14। अब यहां से बटा 2 है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस का पाई आर स्क्वायर, अब बटा कितना हो जाएगा 2, अब माइनस कितना होगा 7 7 49, ये ना होगा। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से अलग कर सकते हैं, यहाँ से भी हम अलग कर सकते हैं, और नहीं तो इसको नहीं करोगे तो इस तरह से कर लिया तो छोटा काला करोगे, 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर माइनस कितना होगा 7 7 49। अब देखो यहाँ से छांटो सब, पाई के जैसे छांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r के स्क्वायर अब प्लस 2r के स्क्वायर अब प्लस कैपिटल आर के स्क्वायर, कैपिटल आर के स्क्वायर, बटा कितना हो जाएगा 2 माइनस का 49। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 22 बटा क्या रखेंगे यहाँ पे हम 7, गुने 2 गुने आर का स्क्वायर, आर स्मॉल आर है तो 7/2 के स्क्वायर, अब प्लस आर के स्क्वायर, आर कितना है कैपिटल आर 7 के स्क्वायर माइनस 49। तो चलो यहां से 22 बटा का 22/7, अब यहाँ पे 2 गुने 7/2 गुने 7/2, अब प्लस क्या होगा 49, अब माइनस का क्या होगा 49, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा 2, एक से वो खत्म, 2 से 2 तो क्या बचेगा 22 बटा का 7, 7 7 49, अब प्लस क्या होगा 49 बटा का 2 माइनस का 49। अब यहां से काटो, 2 से पहले लिखो 22 बटा का 7, गुने क्या 2 गुने 49 लिखोगे, अब बटा के 2 करेंगे, इसको बहुत आसान होगा ना, तो 2 से 2 खत्म, 7 7 49, अब कितना आएगा 22 7 100, ठीक है
22 गुने 7 माइनस का कितना 49, 7 गुना 14, फिर आंसर गलत हो रही है। हाँ कहाँ छोड़ दिए 2? इसका अच्छा रुक रुको, हाँ यहाँ से गलत है, यहाँ से ना 22 बटा कितना होगा 7, यहाँ पे 7 सते 49 बटा 2 प्लस 49 बटा का 1, ये पूरा का 2 थोड़ी है रे, इसी में ना इसका बटा में ये ना होगा, ये ना होगा। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 22 बटा का 7 गुने एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 49 प्लस का 98 बटा का 2, आई 2 कितना हो जाएगा 4 और माइनस का 49। अब देखो एक बाद हम यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद होगा 22 बटा का 7 अगुने कितना होगा 49 58 जोड़ो तो 49 में 58 जोड़ो तो 9 8 17 9 9 4 13 1 14 147 22 बटा 7 गुने 147 बटा कितना हो जाएगा 7 माइनस का कितना होगा 49। अब काटो तो कहाँ रे, अच्छा बटा का 4, 7 सते 7 गुना 14 7 एक मर्तन में। अब 2 से 11, अब गुना करो 11 गुने 11 में 100 कैसे गुना करो कितना आएगा 142, 121 बटा कितना है 2, 11 में 100 सीधा कैसे गुना करो 1 1 2 2 2 2 1 3 231 बटा कितना आएगा -49। 231 में डिवाइड करो 2 से कितना आएगा 231 में डिवाइड करो कितना से 2 से, एक मरतबा में 2 कट गया 3, अरे अलग अलग करा 11 2 5 2 5 10 115.49 घटाओ तो इसमें से 115 में से घटा दो कितना 115.5 में से घटाओ 49, तो घटाओगे तो कितना आएगा 5 15 में से 9 गया 6 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो लिखो छापो इसको। आइए अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बुक सब पढ़ो। बुक क्या पढ़े यार, इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, तो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ई मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हाई वाला घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। हाँ तो सबसे पहले तो हमारा निकालना पड़ेगा ई वाला भुजा निकालना होगा ना। देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज। देखो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिभुज त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.73205 लीजिए, पाई बराबर 3.14 लीजिए। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हेलो अस्मिता, बोलना है कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ऐसा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है ना। तो बोलता है अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड निकाल लेंगे भुजा। और समबाहु त्रिभुज का जैसे क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कहाँ निकलता है, अब कैसे निकलेगा उसके लिए तो कुछ ना करना होगा। अब त्रिज्या खंड का त्रिज्या निकालने के लिए हमारा तो त्रिज्या चाहिए ना, निकालना होगा ना। तो त्रिज्या निकलेगा कैसे, तो पहले तो भुजा निकालेंगे और आधा कर देंगे। आधा लेके ना खींचा हुआ है सर्किल,
तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। पहले लिखते हैं क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है से बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का बोले अस्मिता क्या होता है फॉर्मूला? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर बोलो फॉर्मूला क्या होता है किसी को याद? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला √3 बटा का 4a²। दिया हुआ है कितना? ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बोलो? 17,320.5 17,320 पॉइंट कितना है 5 बराबर कितना होगा √3 बटा का 4 ये इसका, ठीक है ना? यहाँ 5 है 17,320.5 17,320 अब देखो अब जब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन तुम करोगे तो कैसे होगा? 17,320.5 गुने कितना हो जाएगा 4 बराबर होगा √3 इंटू का a²। अब जहाँ से यहाँ से सॉल्यूशन करोगे तो a² बराबर हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा कि 17,320 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा ना। a जब निकालोगे यहाँ से यहाँ वैल्यू रखना है a बराबर क्या होगा √अंडर पहले लिखो a² बराबर क्या होगा 17,320.5 हो गया। अब बटा में √3 का वैल्यू कितना लेना है 1.732 बोलो तो 1.73205 ये ना ये लेना है। अब a² जब यहाँ से तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से a बराबर होगा √अंडर 17,320.5 अब बटा कितना है 1.7325। जब इस सब को कैलकुलेट करोगे तो अंदर में तुरंत मिल जाएगा काट कूट के मिलेगा 400। इसका वर्गमूल 400 कितना हो जाएगा तो a बराबर कितना निकल गया? ये अपना काट कूट करके निकाल लेना निकल जाएगा। ये काट कूट के निकाल लेना नहीं काटना है नहीं काटना है वो काट दूँ वाह 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 जा देखो यहाँ पे 1,73,205 है ना यहाँ पे कितना है 1.73,205 तो देखो यहाँ पर 1,73,220 अब 0.5 है तो बटा में नीचे ले जाओ 10 हो गया। यहाँ पे लिखो 1,73,205 हो गया। एक बाद क्या जीरो 5 क्या गो अंक 5 गो तो ऊपर में गुना करो 5 गो 1 2 3 4 5 हो गया 5 हो गया। हेलो चेक फरमाइश खत्म कितना आया अरे जा अरे यार 400 ना निकल दो तो गलती निकलो तब गलती निकला है गलती निकला है तब क्या निकलेगा भले निकाल लिए न तो अनहरिया में लाठी मारते तो फिर घबराते। एक पर क्या गो जीरो 4 गो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा बोलो जल्दी कितना हो जाएगा 1000 अरे कितना अरे इसको लिखोगे 100 गुने 100 लिखने में कोई आपत्ति तो यहाँ से a निकालने में कोई आपत्ति कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कितना हो जाएगा बोले बबुआ 100 सेंटीमीटर हो गया तब तो जगह नहीं है इतना छापो ना पहले। अब क्या यहाँ पे देखो a² यहाँ पे है छूटल क्या है इसमें देखो यहाँ बताते हैं फिर 4 गुने 4 छूटा था a² बराबर हो जाएगा यहाँ √3 इंटू का गुने का 4 छूटल है देखो यहाँ पे गुने का 4 छूटा हुआ है मेरा आंसर करेक्ट था यहाँ पे 4 छूटल था तो 4 जैसे गुना कर दोगे तो इसके अंदर ले आओ 4 और कुछ नहीं खाली अंदर में 4 डालते चल जाना 4 डालोगे तो
ये अंदर से इधर से ले आना 4 ले आओगे तो 4 पर हो जाएगा, सब हो जाएगा 4 पर इतना। जैसे ही 4 पर इतना लागू है तो ये पर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 100 गुने 100 2 बाहर करोगे तो 2 अंदर 200। चलो लिख। हाँ अब यहाँ से भैया हम पढ़ेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला बोलो बोलो। √3/4a² माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लो अच्छा बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले है ना? समबाहु तो यहाँ पे इधर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दो, बराबर है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का तो क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखाओ 1 7 3 2 0 माइनस 3 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या हुआ? थीटा/, गुणे πr²। तो 1 7 3 2 0 पॉइंट कितना आएगा? 5 माइनस कितना होगा? 90 कितना होगा? 360। गुणे पाई का वैल्यू कितना लेना है? 3.14। आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे? आर का वैल्यू चूंकि निकला है ए बी बराबर कितना निकला है? भुजा निकला है ना, ए बराबर 200 सेंटीमीटर निकला है ना। तो एक आधार निकालोगे त्रिज्या का मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या खंड की त्रिज्या बराबर कितना होगा? 200/2 बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखोगे 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 1 7 3 2 0 0.5 माइनस का कितना होगा? 9 9 चौका 36 3/4 गुने कितना आ जाएगा? 3.14 गुने कितना हो जाएगा? 100। ठीक है ना? 100 का। अब लो अब इस सबको गुना भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा, उतना में से घटाएंगे तब जाके मेरे को आंसर मिलेगा। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 1 7 3 2 0.5 माइनस कितना होगा? गुना करोगे सुनो यहाँ पे जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो 3/4 लिखोगे और गुना 3 पॉइंट। अच्छा पाई का वैल्यू पूरा कितना लेने के लिए बोला था? 3.1। बस इतना ही है ना, 3.1। तो यहाँ पे लिखो 3 4 1 2 0 लिखोगे और गुने 100 लिखोगे तो 100 से 100 खत्म हो गया ना। अब यहाँ से करो 1 7 3 2 0.5 माइनस कितना? गुना करो 4 तिया 12 3 1 4 तिया 12 3 1 4 3 तिया 942 पर क्या 000 बटा कितना? 4 भाग दो, भाग देने आता है? 1 7 3 2 0.5 में माइनस 2 4 दूनी 4 तिया 4 5 20 4 5 20 इतना ही है। सही है 23 55 5 चौका 20 के 0 हासिल दो 5 चौका 20 रुक जाओ सही तो नहीं ना। 4 दूनी 4 तिहाई 4 5 4 5। अब घटाओ इसमें से इतना घटाओ, घटाने के बाद कितना आएगा? 17,320 में से घटाना 23,520, ज़्यादा घटाना पड़ जाएगा।
अच्छा ई वाला सही है, घटाल उटाल 00 से 00 काट दिए, खत्म हो गया 3.0 9 चौका। अरे यार फिर गलत कर दिए हम। यहाँ पे कितना लिखाएगा 90 की 60? समबाहु त्रिभुज में कितना होता है कोण? 60 ना होता है। अभी खाली यस से बोल रहा है। अरे बेहुदा से तंगा हमारा मिस्टेक हो तो बोलना ना चाहिए। बता सके 0 कितना होगा? 3 दूना 17 3 2 0 0.5 माइनस कितना होगा 3 दूना? अब क्या बचेगा 3.14 अगुने कितना 1 7 3 2 0.5 माइनस कितना होगा 1/2 अगुने 3.14 पॉइंट हटा दो अगुने क्या लिखोगे 100 गुने 100 पर। अब क्या बचेगा यहाँ से भाग दो 2 से काटो 2 50 तो 1 7 3 2 0 5 0.5 अब माइनस इसमें भाग दोगे 3 1 4 है ना। अब गुने काटोगे 2 से तब 50 हो जाएगा। गुना करोगी तो कितना आएगा यहाँ से 17 3 2 0.5 अब माइनस कितना आ जाएगा गुना करोगी तो 5 चौका 20 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 अब 5 आ 2 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 अब 5 आ 2 7 अब 5 तिहाई 15 है ना आएगा 15,700। अब 15,700 में से घटा दो 17,320 15,700 में घटा 17,320 तो कितना बचेगा 2,320.5 ये आंसर होगा। कितना है कथी में निकला है आंसर क्षेत्रफल है तो 15,700 सॉरी गलती घटा लें 17,320 में से घटा दो कितना 15,700 5 हो जाएगा 0.0 2 हो जाएगा 13 में से 7 गया कितना हो जाएगा 6 इतना ही आएगा 1620 1620.5 सेंटीमीटर लिखो इतना। देखो अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलना है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाया हुआ है जिनमें से प्रत्येक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आकृति में रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनो एक रुमाल है, ऐसा रुमाल भी देखा होगा मार्केट में, ऐसा रुमाल रहता है उस पर डिजाइन रहता है डाल क्या रहता है डिजाइन रहता है और डिजाइन रहता है ना। अब इस ब्रिज जो हुआ इसका बोलता है त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर कितना है। रुमाल पर जो वृत्त होगा उसका त्रिज्या है वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है तो पूरा वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा तो वृत्त की व्यास कितना हो जाएगा तो वृत्त की व्यास बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 7 बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक एक वृत्त की 14 सेंटीमीटर लंबाई हो गया। अगला वृत्त यहाँ 14 यहाँ 14 तो टोटल वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा वर्ग की भुजा वर्गाकार वर्ग की भुजा सॉरी वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा बोलो ना 42 सेंटीमीटर नहीं होगा 3 गुने 14 बराबर का 14 तिया 42 सेंटीमीटर हो गया। हमारा निकालना है क्या इस डिजाइन का क्षेत्र ये ना निकालना है। तो टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटाते हैं तो ना निकल जाएगा। तो लिखो शेष भाग का क्षेत्रफल पूछता है क्या पूछ रहा है इसमें से रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल लिखो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल शेष भाग का क्या हो जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से लिख देते हैं पूरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा 9 गुने जो
वृत्त वर्ग पर जो डिजाइन बनाया हुआ है उसका क्षेत्रफल माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो लो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर 42 के स्क्वायर और माइनस कितना होगा 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर और माइनस 9 गुने पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/। तो लिखो ना 22/7 गुने कितना होगा आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 7 हो जाएगा 7 के स्क्वायर। तो लियो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 1 17 4 चौका 16 4 दूना नहीं 2 दूना 4 और 4 दूना 16 4 चौका 16 1 17 1764 माइनस एगो 7 से एगो 7 खत्म क्या बचेगा एगो 9 गुने 22 गुने 7 ये एकदम सिंपल है 1764 इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा। गुना करो 9 दूना 18 9 दूना 18 1 19 198 गुने का 7। अब 1764 माइनस कितना होगा 856 के 6 हासिल 5 और 963 5 68 के 8 हासिल 6 814 1400 इतना घटाओगी तो कितना आएगा 4 में से 6 गया नहीं जाएगा 14 में से 6 गया 8 5 में से 15 5 में से 8 गया 15 में से 8 गया कितना हो गया 7। अब कितना हो गया 6 में से 4 गया 278 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। लिखो घटाओ गलती है क्या 14 में से 6 गया 8 अब 15 में से 8 गया 7 कहाँ यहाँ यहाँ 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 9 से 63 5 64 के 8 हासिल 6 7 6 13 ठीक है। अब 14 में से 6 गया 8 यहाँ पे कितना हो गया 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 3 गया